देखिए खान साहब, इतना ग्रेस तो होना चाहिए कि आप ऐसी संस्थाओं पर अगर पूरा सवाल खड़े कर दें, एग्जिट पोल, मीडिया प्रायोजित, इलेक्शन कमीशन प्रायोजित, सब बिके हुए हैं जीवाला, ये फंडा ठीक नहीं होता है। अगर मन अनुसार हो जाए तो आप चुप हो जाएं और ये हो जाएं, ये गलत है, गड़बड़ी है। बताइए, जो वीडियो है वो हम दिखा रहे हैं, औरैया में आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं और कहा है अखिलेश जी ने कि आप लोग सतर्क रहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर संस्था पर ऐसे एकदम कीचड़ उछाल देना, ये सही प्रथा नहीं है जो आप लोग सेट कर रहे हैं। मान लीजिए कल जीत गए तो क्या कीजिएगा? अंजना जी, मुजफ्फर जी, कल जीत गए तो क्या कहिएगा? जब मैं वहीं आ रहा हूं, आप जो पूछ रहे हैं अंजना जी, जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपका अमूल्य वोट, आपका कीमती वोट, वो कीमती वोट के चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग के जो अधीन आते अधिकारी वो इतने गैर जिम्मेदार कि उनके उस वोट को कूड़े की गाड़ी के अंदर लेके जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल जो है, सवाल हमारे ऐसे ही नहीं थे, समाजवादियों ने। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, पूरा कीजिए, शुक्ला जी जवाब देने के लिए तैयार है। अंजना जी, तो जो जिस तरह से ईवीएम, चाहे बरेली हो चाहे सोनभद्र हो, जो एसडीएम है वो चोरी करके भागे जा रहे थे गाड़ी में ईवीएम लेके, तो कार्रवाई तो अभी हुई नहीं है। समाजवादी पार्टी इस घटना को लेके हाईकोर्ट जाने जा रही है, हमारे नेता ने इसका संकेत दे दिया है। तो ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये दरअसल हो क्यों रही है अंजना जी, ये आपको समझने की जरूरत है। कि हमारे पास ये रिपोर्ट है कि बीजेपी ने जब ये देखा कि हम चुनाव बुरी तरह से हार गए, सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हर मोर्चे पे बीजेपी फेल रही, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे नौजवान की बात हो। अंजना जी, जब ये सरकार और देखिए प्रदीप जी हैं कि महिलाओं को ही बता रहे हैं कि योगी जी उनके फेवरेट है, मोदी जी फेवरेट है। बिल्कुल देखिए, जो ये कह रहे हैं उनको सच्चाई नहीं पता, उन्हें मालूम नहीं कि वो महिला महंगाई से कितनी त्रस्त है। कड़वा तेल 200 रुपए लीटर बेच दिया इन्होंने, किसी ने कल्पना की थी क्या अंजना जी? तो वो जो तमाम चीजें थी उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जल्दी से प्रदीप जी, इस पर आप जस्टिफाई कीजिए अपना सपोर्ट। खान साहब, अंजना जी, रुक जाइए जल्दी, 10 सेकंड और 10 सेकंड का समय और दे दें अंजना जी। इसलिए हमारे पास ऑडियो चला गया सर आपका। गुप्ता जी कन्विंस कीजिए भाई, वो कह रहे हैं कि अब इतनी महिलाएं नाराज थी और आपने महिलाओं को दिखा दिया कि मैं खान साहब को बताऊं कि हमारे सर्वे में भी ये लिख के दिया है मैंने, जो सर्वे में पाया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर, आवारा पशु का विषय बिल्कुल, किसानों का आंदोलन बिल्कुल, ये सारे मुद्दे व्याप्त थे। और शायद इसी के चलते जो समाजवादी पार्टी को जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, जिसका कि 2017 में 22%, 2019 में बसपा के साथ गठबंधन में भी 22% वोट मिला था, वो 22 से उठ के 36 हो रहा है हमारे सर्वे के अनुसार, यानी 14% की बढ़त। ये 14% बहुत बड़ा मायने रखता है, आपको उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का आभास है। उसके उलट बीजेपी के जो 51% वोट थे 19 के अंदर, वो सर्वे के अंदर अब 46 आ रहे हैं, करीब 10% की गिरावट। तो ये सारी चीजें सामने हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुद्दा था या नहीं था तभी तो आपको 36% लोग मान रहे हैं और आपकी तरफ वोट कर रहे हैं। जल्दी से प्रधान साहब। मेरा ये मानना है कि वो तो ठीक है, बात जहाँ तक हैकिंग की बात है उसमें कोई विश्वास नहीं है। हाँ। लेकिन उसके बाद एक बात बताइए, गाँव में बहुत छोटे कस्बों में ईवीएम अलग अलग तरह की गाड़ियों पर, मतलब किस तरह का हमेशा इंश्योर होता है क्या कि वो कार्स में हो, पुलिस एस्कॉर्टेड हो, क्या है पूरा बिल्कुल इंश्योर होता है। और ये काम है उसमें जो प्रोटोकॉल के 1, 2, 3 अगर जल्दी से आप बता दें, दर्शक भी समझ जाएंगे। ये तो जो वाराणसी कमिश्नर ने जब ये एडमिट करा कि प्रोटोकॉल में गलती हुई है, तो देखिए जो इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे और ऑटोनॉमी पे जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज उस तरीके की कार्रवाई नहीं होती जिस तरीके की स्टेशन। लेकिन क्या बीजेपी से लिंक बनता है? क्या बीजेपी से सीधा लिंक बनता है ऐसी गड़बड़ी का? देखिए, इसलिए शक पैदा होता है, जो भी सरकार बैठी हो उसके ऊपर शक पैदा होता है कि उसके प्रेशर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। मिस्टर शुक्ला, ये चीजें तमाम डायरेक्ट बोला है उन्होंने, डायरेक्ट बोला है। बिल्कुल, ये शक होने की लाजमी है, शक होना कोई भी, अगर आज इनकी सरकार नहीं होती। ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं। सुश्री कश्यप, क्योंकि एक्शन नहीं होता है पूरा पर। जी श्री शुक्ला जी बोले। निर्वाचन आयोग के बारे में, हाँ सुश्री कश्यप जी समझें, जब
निर्वाचन आयोग में श्रीमान TN शेषन जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तब भी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उन पर आशंका व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे। नवीन चावला को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो आपातकाल के दौरान संजय ब्रिगेड के अधिकारी होने के नाते सारे विपक्ष ने उनके खिलाफ पत्राचार करने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहकर उनको निर्वाचन आयुक्त बनवाया। बार बार इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ये कांग्रेस कर रही है, क्योंकि हमें जो है निर्वाचन आयोग समेत जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान हमारे मन में था। लेकिन चूंकि राहुल गांधी अखिलेश सिंह यादव जैसे वंशतंत्र वाले लोग आ गए हैं, ऐसे लोग जो हैं वो वीवीपैट को स्वीकार भी नहीं, अब इनको चिल्लाने दे रहे हैं यहाँ पर। सुश्री कश्यप आप इनको चिल्लाने दे रहे हैं, इनके लिए नियम नहीं लगता है। कांग्रेस के लिए आज तक नियम नहीं बनता, कांग्रेस के लिए नियम नहीं है। इसका उत्तर देने का अवसर दें। आज तक कांग्रेस के प्रवक्ता को जो है चीखने चिल्लाने का आपके लालकृष्ण आडवाणी, जिनको आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, उन्होंने बोला था आप यहाँ दूध के पाक साफ नहीं बैठे, बिल्कुल अपने आप जी रुक जाइए। सुप्रिया जी, प्रेम जी बोल रहे थे। चलिए यहीं पर समय समाप्त हुआ, लेकिन किसका समय समाप्त हुआ? जल्दी से छोटी सी मैंने अंजना जी जो मैंने बताया 36% वोट मिले समाजवादी पार्टी को, जिसको कि 36% लोगों ने माना। दूसरी तरफ एक और भी मुद्दा है कि राशन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, क्या कोई भी विपक्ष इसको झुटला सकता है कि ये नहीं है? जैसे मैंने कहा बिल्कुल महंगाई है, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन क्या राशन और प्रशासन में सुधार नहीं हुआ है? ठीक है।